जी, मैंने एक अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर, जिसमें मेरा हुआ नहीं। हिंदी का रिजल्ट गिर रहा है या हिंदी की एकेडमिक्स गिर रही है मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत डिफिकल्टी है। अपने टाइम टेबल को भी तो हर कोई कहता है और मैं भी कहना चाहूँगा। तो वैसे भी प्रशासन में जाना है तो अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा। अनुशासन, और जो अपने अनुशासन के प्रति सीरियस नहीं होगा वो अपनी तैयारी के प्रति कभी सीरियस नहीं हुआ। उसके बाद मेंस लिखा मेरा। आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भोजन यहाँ जीवन निर्वाह भोजन मिलता है। ये नहीं कि आप पौष्टिक भोजन मिले जीवन चलेगा। कोचिंग बैकग्राउंड, मैंने कोचिंग तो की है इलाहाबाद से, इलाहाबाद दृष्टि इंस्टीट्यूट से। और मैं इलाहाबाद तो मैं बच्चे देख के डर गया था, सही बताऊँ कि इतना बच्चे मैंने इलाहाबाद में नहीं देखा। आप कहते कि मैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं एक और यूपीएससी एस्पिरेंट, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये कब से यहाँ पर रह के तैयारी कर रहे हैं, इनको किन किन चीज़ों की परेशानियाँ आ रही है, उन सारी चीज़ों पर आज हम इनसे बातचीत करते हैं। भैया स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। हेलो। हाँ, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए आपने जो है ग्रेजुएशंस में क्या किया था, कौन सा सब्जेक्ट लिया था। मेरा नाम गौरीश कुमार है और मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ और मैंने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया है, बीएससी एग्रीकल्चर, स्टेट यूनिवर्सिटी यूपी की अयोध्या में जो है नरेंद्र, उससे। हाँ ओके, तो फिर कब मन में आया कि यूपीएससी करना है? मतलब आपका तो फील्ड अलग है, जैसे एग्रीकल्चर से आपने बीएससी कर लिया, उसमें भी आप आगे कर सकते हैं। कैसे आया कि यूपीएससी करते हैं? मेरे दिमाग में मेरे फ्रेंड्स का बहुत हाथ है इसमें, दोस्तों की वजह से आया है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ग्रेजुएशन के टाइम ही उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। आज उन लोगों का सिलेक्शन भी हो गया है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, और उन्हीं के थ्रू मैं आया, क्योंकि उनको देख के, उनके सजेशन से। क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर में बहुत एग्ज़ाम दिए, जिनमें नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा लेट्स ट्राई हियर, तो मैं इधर चला आया। अच्छा, दोस्तों के कहने पे यूपीएससी करना चाहिए और आपके दोस्तों का जो है पीसीएस में हो चुका है, तो आप अपने दोस्तों के कहने पे जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आपके मित्रों का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया है, तो यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट आपने दिया? जी, मैंने एक अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर, जिसमें मेरा हुआ नहीं। अच्छा, आप हिंदी माध्यम में प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंग्लिश? हिंदी में कर रहा हूँ मैं। ये मेरे को लोग कहते हैं कि हिंदी का रिजल्ट गिर रहा है, हिंदी का रिजल्ट गिर रहा है या हिंदी की एकेडमिक्स गिर रही है, मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आती है। हाँ, हिंदी मीडियम से मैं देखता हूँ, और मैं आईक्यू लेवल भी अपना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के एक एवरेज स्टूडेंट से चेक करूँ तो मेरा एकेडमिक्स की वजह से मेरा उतना आईक्यू भी नहीं। जो चीज़ें वो सीख चुके हैं एकेडमिक्स में, वो हमने नहीं सीखी हैं। हमको कक्षा 6 की एनसीईआरटी से शुरुआत करनी पड़ती है। वो कक्षा 6 की एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ के आते हैं अपने एकेडमिक्स में कि उनको उसका ब्रीफिंग करना रहता है। हमको कक्षा 6 की भी एनसीईआरटी रहनी, तो यहाँ से जब बच्चा इतने लो से स्टार्ट करेगा तो समझ लीजिए वो कब सक्सेस होगा, जाके अपने 30s में होगा जाके, और 30s में सक्सेस होगा तो एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी बनेगा आगे अगर बनेगा, तो ये भी बात है। हाँ, जाहिर सी बात है, समय भी ज़्यादा लगेगा, साथ में जो है सफल होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। सफलता में जितनी कठिनाई आती है, आदमी फल मिलता है उसको अच्छा लगता है कुछ समय तक, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसको रिग्रेट होना चला कि मैंने इस सफलता के लिए इतनी मेहनत की थी। जब उसको क्योंकि यूपीएससी की जॉब, आयोग की नौकरियां करना कोई आसान काम नहीं है, स्ट्रेस बर्डन वाली नौकरियां हैं। उनमें कोई ये नहीं है कि यहाँ बैठे हैं बाबू साहब की तरह कि आपको जॉब है। बच्चा सबने तो यही देखता है कि हाँ इसको लग जाएगा, यूपीएससी में हो जाएगा तो हाँ आराम से कुर्सी पर बैठेंगे। वो कुर्सी पर बैठने वाली जॉब तो है नहीं। आपको समाज में जाना होगा, 50 तरह के स्ट्रेस होंगे, करियर में आपके भी दबाव होंगे, पॉलिटिकल दबाव होंगे। तब बच्चा सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के, जवानी के इतने कीमती समय, मेरा 30 साल 32 साल में हुआ और मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है। उसको एक ही मोटिवेशन रहता है कि हाँ सेटल्ड हूँ। मोटिवेशन उसको सामाजिक मोटिवेशन रहता है कि समाज में जो उसे इज्जत मिलती है, वो मोटिवेशन रहता है उसका। बस अगर समाज को हटा दें हम उसके लिए, कि समाज उसको ना देखे, समाज उसको इग्नोर करने लगे, तो मेरा मानना है कि वो शायद 1 साल में ड्रॉप कर देगा उस चीज़ को कि मैं कुछ और पढ़ के कुछ और करूँगा। समाज से मिलने वाली इज्जत के, या समाज से मिलने वाले सम्मान, या माता पिता को जो सम्मान मिल रहा है समाज में, उसकी वजह से वो उसमें कंटिन्यू करता है। अगर मैं समाज को हटा दूँ उसके जॉब में जो शोहरत या जो मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यू करेगा, वो कुछ और करना चाहेगा। ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा। लेकिन स्टारडम तो होता ही है ना, यूपीएससी जो भी ऑफिसर्स बनते हैं, और साथ साथ में मतलब ये भी होता ना कि समाज की सेवा करना है। समाज की सेवा, देखिए सर, मैं आप भी मेरी हम उम्र की हैं, आप भी कर रहे हैं कुछ अपने लिए, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी जॉब के लिए कर रहा हूँ। जब मेरी उम्र 25 साल हो जाएगी अभी कुछ समय में, मैं 24 साल या 30 साल की उम्र में था, तो मुझे लगता था कि अगर मैं उस समय कर पाता, जॉब कर पाता, तो मैं उस समय समाज की सेवा ज़्यादा कर पाता। वो मेरा इसलिए कहना है कि मैं उस समय ज़्यादा खुश था, मुझे समाज में ज़्यादा बुराइयाँ दिखती थी। अब मेरी खुद स्थिति वही है कि जो एक गरीब है
वैसी स्थिति मेरी है कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे पास पैसा नहीं है, उस स्ट्रेस में हूँ मैं। तो आने वाले समय में मैं क्या करूँगा बताइए? पैसा कमाऊँगा कि समाज की सेवा करूँगा अगर मेरे पास पैसे की समस्या रहेगी तो? और आदमी पैसा कमाएगा तो समाज की कैसे कर पाएगा सेवा? ये बहुत मेरा ये थिंकिंग है कि अगर आपको जॉब 26-27 साल की उम्र में मिलती है, आप खुश हैं, उस जॉब में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, या आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा हो कि आपको वो सर्वाइव करा दे 27 साल तक कि आपको ऐसा लेफ़्ट आउट फील ना हो कि परिवार का बर्डन है या कुछ है, तब आप बहुत अच्छे से करेंगे। हमारे जैसा मिडिल क्लास जिनके पिताजी खेती कर रहे हैं, वो देख रहा है अपने पिताजी का दुख कि कैसे पैसा आ रहा है, और अगर उसका 32 साल की उम्र में जाके हो रहा है तो होने के बाद वो समाज सेवा कम करेगा और पैसा ज़्यादा कमाएगा, जो आने वाले समय में बहुत समस्या है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, आपने बताया ना कि आपके मित्र ने बोला कि आप प्रिपरेशन कर लो और डिफरेंट बैकग्राउंड से आके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे में जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो फिर बहुत सारे बच्चे जैसे जो भी टॉपर्स होते हैं या कुछ टीचर्स से इंस्पायर होके प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू कर नहीं पाते या फिर 2-3-4 महीने करते फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। साथ में कुछ लोग जो है गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो कैसे आंकना चाहिए कि हम एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें हो, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो तो हम प्रिपरेशन करें? इन चीज़ों को कैसे डिसाइड करना चाहिए? मेनली जिसे जो इनर मोटिवेट है, जिसने बचपन से चीज़ें जानी है या जिसका सपना है, तो उसके लिए तो बैकग्राउंड सर चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो या पैसे वाला हो, उसे इतना मायने नहीं रखता है। और जो आप बात कर रहे थे कि सीरियसनेस कैसे पता लगे अपनी आप को, जैसे 4 महीने, मैं शुरुआत में ऐसा ही स्टूडेंट था कि 3 महीने मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब कोर्स नया स्टार्ट होता था, चीज़ें सीखने को मिलती थी, सीख लेता था, उसके बाद मेरा कहता अरे अब हो गया, ये सब्जेक्ट हटा दो, कुछ नया पढ़ना चाहिए। तब आपको ऐसा जब महसूस हो तो आप समझ लीजिए आप सीरियसनेस नहीं है उस सब्जेक्ट के प्रति या अपने कोर्स। और जो सीरियस स्टूडेंट हैं, देखे हैं मैंने कि वो उस चीज़ को पढ़ के बोर भी हो जाएंगे तो भी वो पढ़ेंगे उस चीज़ को। नॉन सीरियस कैंडिडेट अपने टाइम टेबल को कभी महत्व नहीं देता। मैंने ये देखा है कि दोस्त आ गया है, अरे चलो 2 घंटे बाद ही तो है, उधर मैनेज कर लेंगे। अगर आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो आप नॉन सीरियस हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि अनुशासन बहुत ज़रूरी है जीवन में, ये तो हर कोई कहता है और मैं भी कहना चाहूँगा। तो वैसे भी प्रशासन में जाना है तो अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा। अनुशासन, और जो अपने अनुशासन के प्रति सीरियस नहीं होगा वो अपनी तैयारी के प्रति कभी सीरियस नहीं होगा। कि आज संडे है, सो जाता हूँ, तो ऐसे कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट के मैं मानूँगा कि वो अपने आप को कंसीडर करें, अपने आप को अपना विचार करें कि मैं ऐसा करता हूँ। अगर वो ये वीडियो देखें तो अपने आप विचार करें, अपने आप में अपने आप को सीरियस कैंडिडेट बनाएं, क्योंकि उनकी मेहनत में बहुत लोगों की उम्मीदें लगी हैं, माता पिता की उम्मीदें लगी हैं, आस पड़ोस के लोगों की उम्मीदें लगी हैं, समाज की कुछ उम्मीदें लगी हैं। अगर उनको नहीं करनी है तो वो ये फ़ैसला अपनी उम्र में, जल्दी उम्र में ले कि मुझे अब नहीं करना है। क्योंकि अब आप जी जब ये फ़ैसला 30s या 32 इस एज में लेते हैं तैयारी के ख़त्म करने की, अब मैं नहीं करूँगा, तो उस एज में आप एक तरह से मैं कहूँगा कि कुछ करने लायक स्थिति नहीं रहती, विकलांग टाइप के हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा क्षमता ख़त्म हो जाती है 30s में कि कुछ नया शुरू करना है मुझे। जो ऊर्जा क्षमता 25 साल से लेके 28-29 वर्ष की युवा में रहेगी, वो 32 साल में नहीं रहेगी, और आप एक पहले से फेलियर हुए रहेंगे। आप कितना भी अपने आप को मोटिवेट कर रखने की कोशिश करें, आपको थोड़ा हिटबैक ज़रूर करेगा कि अरे फेलियर हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा। आपको उससे, अगर आपको गिव अप करना है तो आप सही उम्र में कीजिए ताकि आपको और रास्ते खुल पाएँ। तो आपके कोई बी प्लान है? जी, मेरा बी प्लान तो है, क्योंकि मैं पहला अटैम्प्ट दिया। अटैम्प्ट देने के बाद आदमी को महसूस होता है कि पहले आदमी को महसूस नहीं होता कि बी प्लान रखना है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट और वैसे भी लोग मोटिवेशन वीडियो देख के आते हैं कि नहीं बी प्लान होगा तो बी प्लान के बारे में तुम ज़्यादा सोचोगे। तो बहुत से बच्चे आजकल बी प्लान नहीं रखते अपने में। अगर आप बहुत मध्यम वर्ग परिवार से हैं, आपके परिवार आपको नहीं सर्वाइव करा सकते आगे, तो आपको बी प्लान ज़रूर रखना चाहिए। मेरा तो ये मानना ज़रूर है, जिससे आप अपनी आजीविका चला पाएँ। क्योंकि आप अगर अपने परिवार पर बोझ बनते हैं तो आप अपनी भोजन की नहीं, उनके भोजन की भी समस्या पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको कंसीडर करके वो ये चल रहे थे कि ये जॉब करेगा, इसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे, ऐसा कंसीडर करके परिवार चलता है।
तो सर जैसा कि आपने बताया कि एक अटेम्प्ट आपने दिया, उसके रिजल्ट का क्या रहा? उसका रिजल्ट सर मेरा कुछ हुआ नहीं, मैं बहुत पीछे रहा उसमें। तो मुझे अभी भी लगता है मुझे तैयारी की ज़रूरत है और मैं कर रहा हूँ उसकी। सर यूपीएससी के अतिरिक्त आपने कोई एग्ज़ाम दिया सर? जी, मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया है एक बार जीवन में अपने, और कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं मैंने कई तरह के, जैसे ग्रेजुएशन के लिए दिया था, पीजी के लिए दिए थे मैंने जेआरएफ का एग्ज़ाम, और उनमें भी नहीं हुआ मेरा। कोई स्टेट पीसीएस? स्टेट पीसीएस मैंने एक बार दिया है, जिसमें मेरे मित्रों का हुआ, उसमें मेरा प्री हुआ। उसके बाद मेंस लिखा। मेरा राइटिंग थोड़ा फास्ट नहीं है, और थोड़ा हिंदी मीडियम की राइटिंग उसी तरह की है जैसी होनी चाहिए। उस पर मुझे वर्क करना है आगे, अगर मैं दूंगा तो। राइटिंग तो बहुत मस्त है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर ये बताएं, आप यहाँ दिल्ली में कितने दिनों से रह रहे हैं और किन किन तरह से समस्याएं आ रही है? लमसम मैं 5 मंथ से रह रहा हूँ, और समस्याओं का तो सर विद्यार्थी का जीवन समस्याओं का है, उसमें क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, और कोई विशेष खास समस्याएं नहीं आती हैं। अगर आप पढ़ने के प्रति मोटिवेटेड हैं तो आप कोई समस्या नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर अगर आप स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं रखते तो आपको समस्याएं आएंगी। आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भोजन यहाँ जीवन निर्वाह भोजन मिलता है। ये नहीं कि आप पौष्टिक भोजन मिले, जीवन चलेगा आपका, और उस भोजन को थोड़ा आप पचाने या उससे जो दुष्प्रभाव होंगे उनको करने के लिए आपको आधा घंटा 20 मिनट टहलना, दौड़ना, कुछ कर लेना चाहिए, जिससे आपका दिमाग भी ठीक रहेगा और शरीर भी। तो यहाँ कैसे रूम्स वगैरह या पीजी? पीजी सर यहाँ नॉर्मल रेंट है जिस तरह की होनी चाहिए। मेरा 6500 में है, और अगर आपको ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए तो 7000, 7,500, और कम फैसिलिटी चाहिए तो 5500 रुपये में भी हैं। अब हम यही हैं अभी तो। मैं तो पहला पीजी है, पहले इसी में रुका हूँ यार, अभी तक मैंने चीज़ भी नहीं की है। बिल्कुल। अच्छा इससे पहले आप कहाँ रहते थे? सर मैं रहता था अच्छा, कोचिंग बैकग्राउंड के बारे में आपसे थोड़ा पूछना था। जी, कोचिंग। तो आप थोड़ा अपने कोचिंग बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मुखर्जी नगर में आप रह रहे हैं, तो कोई कोचिंग कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन कोर्सेस ले रखा है? जी, मैं कोचिंग बैकग्राउंड, मैंने कोचिंग तो की है इलाहाबाद से, इलाहाबाद दृष्टि इंस्टीट्यूट से, और मैं इलाहाबाद में रहता था सिविल लाइन एरिया में। वहाँ है जो सरकारी हॉस्पिटल है बेली, वहीं आसपास रहता था मैं। तो वहाँ से मैंने कोचिंग की सर 2 साल के। सर कोविड लग गया था, मैंने स्टार्ट की उसके तो 3 महीने बाद कोविड लग गया था, तो कोचिंग ऑनलाइन आ गई थी हमारी। उसने ऑनलाइन अपना ऐप प्रोवाइड किया, उस पर की कुछ समय, फिर खुली, फिर हमने की कुछ समय। तो मेरा 2021 जून में कोचिंग ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने अटैम्प्ट भी दिया 2022 वाला जून के बाद, उसमें नहीं हुआ, और मैं सेल्फ स्टडी करने लगा। और सेल्फ स्टडी करते करते इलाहाबाद में कुछ समस्याएं आई, कुछ मन भी नहीं लगता किसी शहर में ज़्यादा समय के लिए, तो मैंने शहर स्विच किया, यहाँ आया हूँ। वहाँ ये भी समस्या है कि लाइब्रेरी की बहुत समस्या है वहाँ। लाइब्रेरीज़ वहाँ, जैसे दिल्ली में आपको 24 घंटे लाइब्रेरी मिलेगी डे नाइट, वहाँ 12 बजे बंद हो जाती हैं। बाकी यहाँ माहौल भी है। हाँ, यहाँ माहौल। और मैं जब यहाँ पहली बार मैंने कदम रखा था तो मैं बच्चे देख के डर गया था, सही बताऊँ, कि इतना बच्चे मैंने इलाहाबाद में नहीं देखा था कंपटीशन में जितना यहाँ घरों में बच्चे इस तरह रहते हैं कि आपको दिख जाएंगे कि स्टूडेंट्स हैं, रह रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता लगेगा आपको किस भीड़ से फाइट करनी है, तो आप खुद ही मोटिवेट रहेंगे, खुद ही अपने आप को पुश करेंगे कि 1 घंटा और पढ़ना है, कि कितना जनसंख्या है। मैं पहली बार बत्रा गया था तो मेरे पैर काँप गए थे कि मैं घर जा रहा हूँ। मेरा छोटे भाई यहीं रहते थे, वो SSC की तैयारी करते थे, तो मैंने उनसे कहा मैं घर जा रहा हूँ। क्या वो बोले नहीं, देखिए ये तो है ही भीड़, सब आते हैं तैयारी करने, सब अपनी अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। और तो बिल्कुल आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, और आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। बाकी जो भी हम मुखर्जी नगर में आकर तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार सोच समझ लें, और उसके बाद में अगर इस पीजी में आके रहना चाहते हैं तो इसके नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ पे कांटेक्ट करके आ सकते हैं। और भैया से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू भैया, और आपको भी आपके प्रॉस्पर्स करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे। ओके, तो आप लोग वीडियोज़ देखिएगा, बताइएगा वीडियोज़ कैसी लगी। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।